मित्रों, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है ना? एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है मृत्यु। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, ताकतवर हो या अमीर हो, आखिरकार उसे मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ता है। पर असली सवाल ये नहीं कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, बल्कि ये है कि आत्मा का क्या होता है। क्या वो अपने चाहने वालों को देख पाती है? क्या वो वापस अपने घर आती है? क्या उसे दर्द होता है या वो शांति से रहती है? दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपके जीवन में जो भी पैसों की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। नए रास्ते खुलेंगे जिनसे आपकी तरक्की होगी। हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। इस यात्रा में शरीर, नाम, पहचान कुछ भी साथ नहीं जाता, बस आपके कर्म और उनका फल आपके साथ रहते हैं। जिस तरह कोई पक्षी पिंजरे से आज़ाद हो जाता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद शरीर से अलग हो जाती है। पर जब पहली बार ऐसा होता है तो आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसे मुक्ति मिल गई है। वो अपने बेजान शरीर को देखती है, अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, अपनी चिता की तैयारी होते हुए देखती है, पर उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसके लिए हो रहा है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक अजीब सी उलझन में रहती है। उसे लगता है कि वो जिंदा है, बस लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। तभी वहां यमदूत आते हैं। ये कोई आम प्राणी नहीं होते, बल्कि उनका रूप आत्मा के कर्मों के हिसाब से बदलता है। जिसने अच्छा और पवित्र जीवन जिया हो, उसे यमदूत शांत, सुशील और एक मार्गदर्शक की तरह दिखते हैं, जैसे कोई संत या साधु उसके साथ चल रहा हो। पर जिसने गलत काम और पाप किए हों, उसे वही यमदूत डरावने और सजा देने वाले लगते हैं, मानो उनके हाथों में आग हो और आंखों में न्याय का सवाल। मरने के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 24 घंटे यमदूत आत्मा को वहीं रखते हैं जहां उसका अंतिम संस्कार होने वाला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वो समय होता है जब आत्मा पहली बार अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देखती है। उसने जो भी किया होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे सब कुछ याद आता है। वो झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, किसी की मदद करना, किसी को रुलाना, सब कुछ देखती है। ये कोई सजा नहीं होती, बल्कि एक आईने की तरह होता है जिसमें आत्मा खुद को असली रूप में देखती है। जब शरीर को अग्नि दी जाती है तो आत्मा चिता की आग को नहीं, बल्कि अपने कर्मों की आग को महसूस करती है। वो महसूस करती है कि उसने किसके लिए आंसू बहाए और किसे दर्द दिया। इसलिए अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने परिवार वालों के सबसे करीब होती है। वो उनके दिल की हर बात सुन सकती है, उनका दुख महसूस कर सकती है, पर कुछ कर नहीं पाती। यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ होती है। एक माँ की आत्मा देखती है कि उसका बेटा रो रहा है, पर वो उसे चुप नहीं करा सकती। एक पत्नी की आत्मा देखती है कि उसका पति उसके कपड़े संभाल रहा है, पर वो उसे रोक नहीं पाती। इसलिए अंतिम संस्कार का समय, प्रार्थना का समय, चुप रहने का समय आत्मा के लिए बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर इस दौरान परिवार वाले शांति से और श्रद्धा से मंत्र जपें तो आत्मा को सही दिशा मिलती है। फिर जब चिता की आग धीमी होने लगती है और रात ढलने लगती है तो यमदूत आत्मा से कहते हैं कि अब तुम्हें अपने कर्मों के रास्ते पर चलना है। आत्मा अपने घर को आखिरी बार देखती है, वो घर जहां उसने जन्म लिया, जहां उसने प्यार और झगड़े देखे, जहां उसकी खुशियां और दुख बसे थे। पर अब वो घर सिर्फ एक याद बन जाता है और यहीं से आत्मा की 31 दिनों की रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है। यमदूत आत्मा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जो शरीर या किसी चीज से नहीं जुड़ा होता है। उस रास्ते पर सिर्फ धड़कन, तरंग और कर्मों की गंध होती है। कहते हैं कि आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन आत्मा धरती पर अपने घर और चाहने वालों के बीच अदृश्य रूप में रहती है। वो देखती है कि उसके जाने से कौन दुखी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो ये भी समझ जाती है कि किसने सच में उससे प्यार किया और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। इन्हीं 13 दिनों में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की रस्में की जाती हैं ताकि आत्मा भटक न जाए और उसे सही रास्ता मिल सके। अगर घर के लोग श्रद्धा और प्यार से ये सब करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। पर अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो, विश्वास ना हो या लापरवाही हो तो आत्मा और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। वो बार बार लौटती है, कभी अपने बिस्तर के पास, कभी अपने कपड़ों के पास, कभी उस तस्वीर में जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आखिरकार आत्मा के लिए 3 रास्ते तय होते हैं और ये उसके कर्मों से तय होता है। पहला है आर्च मार्ग, जिसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। ये रास्ता उन आत्माओं के लिए खुलता है जो धर्मात्मा, तपस्वी और सच बोलने वाली होती हैं।
इस रास्ते से आत्मा ऊपर के लोगों में जाती है, जहां खुशी, रोशनी और दैवित्व होता है। दूसरा है धूम मार्ग, जहां वो आत्माएं जाती हैं जिनके जीवन में पाप और पुण्य बराबर होते हैं, न ज्यादा पुण्य न ज्यादा पाप। इन्हें बीच का लोक मिलता है, जहां वो आराम करती हैं और अगले जन्म का इंतजार करती हैं। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। ये उन आत्माओं का रास्ता है जिन्होंने पाप और गलत काम से भरा जीवन जिया हो। यहाँ उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस तरह मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसे कोई देख नहीं सकता। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कर्म का हिसाब होता है और हर आत्मा को अपने कर्मों से अपना रास्ता खुद चुनना होता है। इसे मृत्यु के बाद का वो रास्ता कहा जाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतने जाती है। ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां हर आत्मा को अपने जीवन के कर्मों के हिसाब से सजा या सम्मान मिलता है। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले आत्मा को एक भयानक जगह से गुजरना पड़ता है। इस जगह का नाम है वैतरणी नदी। शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत भयानक रूप से मिलता है। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा का मैदान है, जहां हर इंसान के कर्मों की असली कीमत पता चलती है। जिसने जीवन में दान, धर्म, सेवा और अच्छे काम किए हों, वो आत्मा इस नदी को ऐसे पार कर जाती है जैसे कोई संत गंगाजल में नहा रहा हो। उसके लिए ये नदी शांत और पवित्र होती है। लेकिन जिसने लालच, हिंसा, अधर्म और झूठ में जीवन बिताया हो, उसके लिए ये नदी श्राप बन जाती है। पापी आत्मा इसमें गिरती नहीं, बल्कि उसमें फंस जाती है। कहते हैं कि उसके लिए ये नदी कीचड़, खून और बहुत सारे गंदे कीड़ों से भरी होती है। इसके अंदर भयानक मगरमच्छ, जहरीले सांप और अजीब जीव होते हैं, जिनकी आंखों से आग बरसती है और मुंह से शाप निकलते हैं। वैतरणी में घुसते ही आत्मा को ऐसा लगता है जैसे एक साथ सूरज की बहुत सारी किरणें उस पर पड़ रही हों। आत्मा चीखती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसका शरीर तो नहीं होता, लेकिन यादें होती हैं, और उन्हीं यादों को चीरती हुई वैतरणी की लहरें उसे घसीटती हैं। जो आत्मा इस भयानक नदी को पार नहीं कर पाती, वो यमलोक तक भी नहीं पहुंच पाती और बीच में ही लटक जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जीवन में गाय, ब्राह्मण, पवित्र जल और सच्ची सेवा का महत्व समझो, क्योंकि यही कर्म वैतरणी के समय नाव का काम करते हैं। किसी तरह वैतरणी को पार करने के बाद आत्मा एक दिव्य द्वार तक पहुंचती है। ये द्वार कोई साधारण द्वार नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक चक्र है, जहां आत्मा की गति अचानक रुक जाती है। उसके सामने एक विशाल भवन होता है, जिसके खंभे समय के बने होते हैं और दीवारें उसके कर्मों से बनी होती हैं। यहीं पर आत्मा का मूल्यांकन होता है। यमराज उस सभा में विराजमान होते हैं। वो सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं हैं, बल्कि धर्म के रूप, गंभीर, विचारशील और दयालु न्यायाधीश हैं। उनका तेज ऐसा है कि वो आत्मा के अंदर तक को पढ़ लेते हैं। वो गुस्से वाले या राक्षसी रूप के नहीं हैं, बल्कि शांत और संतुलित दिखाई देते हैं। जब आत्मा को उनके सामने लाया जाता है, तो वो अकेली नहीं होती। वहां चित्रगुप्त भी होते हैं, जिनके पास हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब किताब होता है। उनकी पुस्तक कोई आम ग्रंथ नहीं होती, बल्कि वो आत्मा के अंदर छुपे विचारों तक को दर्ज करती है। जो सिर्फ सोचा गया, जो चाहा गया, पर कभी किया नहीं, वो भी उसमें लिखा होता है। चित्रगुप्त सब कुछ यमराज के सामने बताते हैं, और आत्मा अपने ही जीवन को इंसाफ के इंतजार में देखती है, जैसे कोई अपराधी अपना गुनाह कबूल करते समय देखता है। शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य और पाप का हिसाब सिर्फ नंबरों में नहीं होता, बल्कि भावना की गहराई में होता है।